हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल राकेश क्लब फॉर जॉब पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो बच्चे इस वर्ष क्लास 10th में आए हैं उनके लिए यूपी बोर्ड ने सामाजिक विज्ञान का सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि किस माह में क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि अप्रैल में आप लोगों को इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसी के साथ आप लोगों को नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी को भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगर हम मई की बात करें तो बच्चों आप लोगों को मई में संसाधन एवं विकास, जो कि भूगोल का पहला अध्याय है, ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और साथ ही अध्याय 1 यानी अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर विकास भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही प्रथम मासिक टेस्ट भी, जो कि MCQ आधारित होगा, ये भी कराया जाएगा। अगर बात करें जून की, तो आप लोगों को बच्चों पता है कि जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता है। फिर जुलाई की बात करें तो इतिहास का दूसरा चैप्टर, जो है भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। फिर इसी में नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर संघवाद भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को बच्चों भूगोल का भी दूसरा चैप्टर, जो है वन एवं वन्यजीव संसाधन, भी पढ़ाया जाएगा। और बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र का भी दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अगर बात करें तो जुलाई में आप लोगों को कुल 4 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। और इसके साथ ही द्वितीय मासिक टेस्ट यानी वर्णनात्मक प्रश्न आधारित आप लोगों का टेस्ट होगा। अब बच्चों हम बात करें अगस्त में, तो अगस्त में आप लोगों को इतिहास का तीसरा अध्याय भूमंडलीयकृत विश्व का बनना पढ़ाया जाएगा। और साथ ही भूगोल का भी अध्याय तीसरा, जो है जल संसाधन, ये भी पढ़ाया जाएगा। और बच्चों अर्थशास्त्र का भी अध्याय तीसरा, जो है मुद्रा और साख, ये भी पढ़ाया जाएगा। यानी कि बात करें बच्चों तो अगस्त में कुल 3 चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। फिर प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य भी इसी महीने कराए जाएंगे। अब बच्चों अगर बात करें सितंबर की, तो सितंबर में आप लोगों को कुल 3 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें बात करें इतिहास का, तो इतिहास का अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग, ये आप लोगों का नया सिलेबस ऐड हुआ है, फिर से ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद नागरिक शास्त्र का अध्याय तीसरा, जो है जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ भूगोल का भी अध्याय 4 कृषि यानी एग्रीकल्चर, ये भी पढ़ाया जाएगा। अब बात करें बच्चों अक्टूबर की, तो अक्टूबर में आप लोगों को बच्चों अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और साथ ही इतिहास का अध्याय 5, जो है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये भी पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ यानी कि अक्टूबर महीने में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। अब बात करें बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद नवंबर में, तो नवंबर में आप लोगों को भूगोल का 5वां चैप्टर यानी खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पढ़ाया जाएगा। फिर अर्थशास्त्र का भी 5वां चैप्टर उपभोक्ता अधिकार, इसके साथ
नागरिक शास्त्र का चौथा चैप्टर जो है राजनीतिक दल, ये भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि कुल चैप्टर 3 नवंबर में पढ़ाए जाएंगे। फिर तृतीय मासिक टेस्ट MCQ बेस्ड आधारित क्वेश्चन का टेस्ट होगा। फिर बच्चों बात करें तो दिसंबर में आप लोगों को कुल 3 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे जो है अध्याय 6 यानी भूगोल का विनिर्माण उद्योग। फिर है अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम जो नागरिक शास्त्र का है। फिर बात करें भूगोल का अध्याय 7 जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। फिर इसी में यानी दिसंबर में चतुर्थ मासिक टेस्ट जो वर्णनात्मक प्रश्न आधारित होंगी और इसी में द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा एवं यानी कि प्रोजेक्ट कार्य भी कराया जाएगा। अब बात करें जनवरी में, तो जनवरी में बच्चों संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, यानी कि आप लोगों का जितना भी ये कोर्स लिखाया गया है ये सब का रिवीजन होगा। साथ ही प्री बोर्ड का भी आयोजन किया जाएगा। अब बात करें फरवरी का, तो फरवरी में बच्चों आप लोगों की बोर्ड परीक्षा का आयोजन होने लगता है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, साथ ही बताएं। तो हम इन चैप्टर्स का आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि किस चैप्टर से यानी किस अध्याय से क्या क्या पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप लोगों के लिए हम